16:46 या उन्हें चलते फिरते ही पकड़ ले, वे काबू से बाहर निकल जाने वाले तो है नहीं। 16:47 क्या अल्लाह की पैदा की हुई किसी चीज को उन्होंने देखा नहीं कि किस प्रकार उसकी परछाइयां अल्लाह को सजदा करती और विनम्रता दिखाती हुई दाएं और बाएं ढलती है। 16:48 या वो उन्हें त्रस्त अवस्था में पकड़ ले, किंतु तुम्हारा रब तो बड़ा ही करुणामय दयावान है। 16:49 और आकाशों और धरती में जितने भी जीवधारी हैं वे सब अल्लाह ही को सजदा करते हैं और फरिश्ते भी, और वे घमंड बिल्कुल नहीं करते। 16:50 अपने ऊपर से अपने रब का डर रखते हैं और जो उन्हें आदेश होता है वही करते हैं। 16:51 अल्लाह का फरमान है, दो पूज्य प्रभु न बनाओ, वो तो बस अकेला पूज्य प्रभु है, अतः मुझी से डरो। 16:52 जो कुछ आकाशों और धरती में है सब उसी का है, उसी का दीन धर्म स्थायी और अनिवार्य है, फिर क्या अल्लाह के सिवा तुम किसी और का डर रखोगे। 16:53 तुम्हारे पास जो भी नेमत है वो अल्लाह ही की ओर से है, फिर जब तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचती है तो तुम उसी से फरियाद करते हो। 16:54 फिर जब वो उस तकलीफ को तुमसे टाल देता है तो क्या देखते हैं कि तुम में से कुछ लोग अपने रब के साथ साझीदार ठहराने लगते हैं। 16:55 की परिणाम स्वरूप जो कुछ हमने उन्हें दिया है उसके प्रति कृतज्ञता दिखलाएं। अच्छा, कुछ मजे ले लो, शीघ्र ही तुम्हें मालूम हो जाएगा। 16:56 हमने उन्हें जो आजीविका प्रदान की है उसमें वे उसका हिस्सा लगाते हैं जिन्हें वे जानते भी नहीं। अल्लाह की सौगंध, तुम जो झूठ घड़ते हो उसके विषय में तुमसे अवश्य पूछा जाएगा। 16:57 और वे अल्लाह के लिए बेटियां ठहराते हैं, महान और उच्च है वो, और अपने लिए वह जो वे चाहें। 16:58 और जब उनमें से किसी को बेटी की शुभ सूचना मिलती है तो उसके चेहरे पर कलौंस छा जाती है और वह घुटा घुटा रहता है। 16:59 जो शुभ सूचना उसे दी गई वह उसकी दृष्टि में ऐसी बुराई की बात हुई जो उसके कारण वो लोगों से छिपता फिरता है कि अपमान सहन करके उसे रहने दे या उसे मिट्टी में दबा दे। देखो कितना बुरा फैसला है जो वे करते हैं। 16:60 जो लोग आखिरत को नहीं मानते बुरी मिसाल है उनकी। रहा अल्लाह तो उसकी मिसाल अत्यंत उच्च है, वो तो प्रभुत्वशाली तत्वदर्शी है। 16:61 यदि अल्लाह लोगों को उनके अत्याचार पर पकड़ने ही लग जाता तो धरती पर किसी जीवधारी को न छोड़ता, किंतु वो उन्हें एक निश्चित समय तक टाले जाता है, फिर जब उनका नियत समय आ जाता है तो वे न तो एक घड़ी पीछे हट सकते हैं और न आगे बढ़ सकते हैं। 16:62 वे अल्लाह के लिए वो कुछ ठहराते हैं जिसे खुद अपने लिए नापसंद करते हैं और उनकी ज़बानें झूठ कहती है कि उनके लिए अच्छा परिणाम है। निस्संदेह उनके लिए आग है और वे उसी में पड़े छोड़ दिए जाएंगे। 16:63 अल्लाह की सौगंध, हम तुमसे पहले भी कितने समुदायों की ओर रसूल भेज चुके हैं, किंतु शैतान ने उनकी करतूतों को उनके लिए सुहावना बना दिया, तो वही आज भी उनका संरक्षक है, उनके लिए तो एक दुखद यातना है। 16:64 हमने यह किताब तुम पर इसीलिए अवतरित की है कि जिसमें वे विभेद कर रहे हैं उसे तुम उन पर स्पष्टता कर दो, और यह मार्गदर्शन और दयालुता है उन लोगों के लिए जो ईमान लाएं। 16:65 और अल्लाह ही ने आकाश से पानी बरसाया, फिर उसके द्वारा धरती को उसके मृत हो जाने के पश्चात जीवित किया, निश्चय ही इसमें उन लोगों के लिए बड़ी निशानी है जो सुनते हैं। 16:66 और तुम्हारे लिए चौपायों में से एक बड़ी शिक्षा सामग्री है, जो कुछ उनके पेटों में है उसमें से गोबर और रक्त से मध्य से हम तुम्हें विशुद्ध दूध पिलाते हैं, जो पीने वालों के लिए अत्यंत प्रिय है। 16:67 और खजूरों और अंगूरों के फलों से भी, जिससे तुम मादक चीज भी तैयार कर लेते हो और अच्छी रोजी भी। निश्चय ही इसमें बुद्धि से काम लेने वाले लोगों के लिए एक बड़ी निशानी है। 16:68
और तुम्हारे रब ने मधुमक्खी के जी में यह बात डाल दी कि पहाड़ों में और वृक्षों में और लोगों के बनाए हुए छत्रों में घर बना। 1669 फिर हर प्रकार के फल फूलों से खुराक ले और अपने रब के समतम मार्गों पर चलती रह। उसके पेट से विभिन्न रंग का एक पेय निकलता है जिसमें लोगों के लिए आरोग्य है। निश्चय ही सोच विचार करने वाले लोगों के लिए इसमें एक बड़ी निशानी है। 1670 अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया, फिर वो तुम्हारी आत्माओं को ग्रस्त कर लेता है और तुम में से कोई बुढ़ापे की निकृष्टतम अवस्था की ओर फिर जाता है कि परिणाम स्वरूप जानने के पश्चात फिर वो कुछ न जाने। निस्संदेह अल्लाह सर्वज्ञ बड़ा सामर्थ्यवान है। 1671 और अल्लाह ने तुममें से किसी को किसी पर रोजी में बढ़ाई दी है, किंतु जिनको बढ़ाई दी गई है वे ऐसे नहीं है कि अपनी रोजी उनकी ओर फेर दिया करते हों जो उनके कब्जे में है कि वे सब इसमें बराबर हो जाएं। फिर क्या अल्लाह के अनुग्रह का उन्हें इनकार है? 1672 और अल्लाह ही ने तुम्हारे लिए तुम्हारी सहजाती पत्नियों बनाई और तुम्हारी पत्नियों से तुम्हारे लिए पुत्र और पौत्र पैदा किए और तुम्हें अच्छी पाक चीजों की रोजी प्रदान की। तो क्या वे मिथ्या को मानते हैं और अल्लाह के अनुग्रह ही का उन्हें इनकार है? 1673 और अल्लाह से हटकर उन्हें पूजते हैं जिन्हें आकाशों और धरती से रोजी प्रदान करने का कुछ भी अधिकार प्राप्त नहीं है और न उन्हें कोई सामर्थ्य ही प्राप्त है। 1674 अतः अल्लाह के लिए मिसालें न घड़ो, जानता अल्लाह है, तुम नहीं जानते। 1675 अल्लाह ने एक मिसाल पेश की है। एक गुलाम है जिस पर दूसरे का अधिकार है, उसे किसी चीज पर अधिकार प्राप्त नहीं। इसके विपरीत एक वो व्यक्ति है जिसे हमने अपनी ओर से अच्छी रोजी प्रदान की है, फिर वो उसमें से खुले और छिपे खर्च करता है। तो क्या वे परस्पर समान है? प्रशंसा अल्लाह के लिए है, किंतु उनमें अधिकतर लोग जानते नहीं। 1676 अल्लाह ने एक और मिसाल पेश की है। दो व्यक्ति है, उनमें से एक गूंगा है, किसी चीज पर उसे अधिकार प्राप्त नहीं, वो अपने स्वामी पर एक बोझ है, उसे वो जहां भेजता है कुछ भला करके नहीं लाता। क्या वो और जो न्याय का आदेश देता है और स्वयं भी सीधे मार्ग पर है वह समान हो सकते हैं? 1677 आकाशों और धरती के रहस्यों का संबंध अल्लाह ही से है और उस क़यामत की घड़ी का मामला तो बस ऐसा है जैसे आँखों का झपकना या वो इससे भी अधिक निकट है। निश्चय ही अल्लाह को हर चीज की सामर्थ्य प्राप्ति है। 1678 अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी माँओं के पेट से इस दशा में निकाला कि तुम कुछ जानते न थे। उसने तुम्हें कान, आंखें और दिल दिए ताकि तुम कृतज्ञता दिखलाओ। 1679 क्या उन्होंने पक्षियों को नभमंडल में वशीभूत नहीं देखा? उन्हें तो बस अल्लाह ही थामे हुए होता है। निश्चय ही इसमें उन लोगों के लिए कितनी ही निशानियां हैं जो ईमान लाएं। 1680 और अल्लाह ने तुम्हारे घरों को तुम्हारे लिए टिकने की जगह बनाया है और जानवरों की खालों से भी तुम्हारे लिए घर बनाए जिन्हें तुम अपनी यात्रा के दिन और अपने ठहरने के दिन हल्का फुल्का पाते हो, और एक अवधि के लिए उनके ऊन, उनके लोमचर्म और उनके बालों से कितने ही सामान और बरतने की चीजें बनाई। 1681 और अल्लाह ने तुम्हारे लिए अपनी पैदा की हुई चीजों से छांवों का प्रबंध किया और पहाड़ों में तुम्हारे लिए छिपने के स्थान बनाए और तुम्हें लिबास दिए जो गर्मी से बचाते हैं और कुछ अन्य वस्त्र भी दिए जो तुम्हारी लड़ाई में तुम्हारे लिए बचाव का काम करते हैं। इस प्रकार वो तुम पर अपनी नेमत पूरी करता है ताकि तुम आज्ञाकारी बनो। 1682 फिर यदि वे मुंह मोड़ते हैं तो तुम्हारा दायित्व तो केवल साफ साफ संदेश पहुंचा देना है। 1683 वे अल्लाह की नेमत को पहचानते हैं, फिर उसका इनकार करते हैं और उनमें अधिकतर तो अकृतज्ञ है। 1684 याद करो जिस दिन हम हर समुदाय में से एक गवाह खड़ा करेंगे, फिर जिन्होंने इनकार किया होगा उन्हें कोई अनुमति प्राप्त न होगी और न उन्हें इसका अवसर ही दिया जाएगा।
वे उसे राजी कर लें। 1685 और जब वे लोग जिन्होंने अत्याचार किया यातना देख लेंगे तो न वो उनके लिए हल्की की जाएगी और न उन्हें मोहलत ही मिलेगी। 1686 और जब वे लोग जिन्होंने शिर्क किया अपने ठहराए हुए साझीदारों को देखेंगे तो कहेंगे, हमारे रब, यही हमारे वे साझीदार हैं जिन्हें हम तुझसे हटकर पुकारते थे। इस पर वे उनकी ओर बात फेंक मारेंगे कि तुम बिल्कुल झूठे हो। 1687 उस दिन वे अल्लाह के आगे आज्ञाकारी एवं वशीभूत होकर आ पड़ेंगे, और जो कुछ वे घड़ा करते थे वो सब उनसे खोकर रह जाएगा। 1688 जिन लोगों ने इनकार किया और अल्लाह के मार्ग से रोका उनके लिए हम यातना पर यातना बढ़ाते रहेंगे, उस बिगाड़ के बदले में जो वे पैदा करते रहे। 1689 और उस समय को याद करो जब हम हर समुदाय में स्वयं उसके अपने लोगों में से एक गवाह उन पर नियुक्त करके भेज रहे थे, और इसी रीति के अनुसार तुम्हें इन लोगों पर गवाह नियुक्त करके लाए। हमने तुम पर किताब अवतरित की हर चीज को खोलकर बयान करने के लिए और मुस्लिम आज्ञाकारियों के लिए मार्गदर्शन, दयालुता और शुभ सूचना के रूप में। 1690 निश्चय ही अल्लाह न्याय का और भलाई का और नातेदारों को उनके हक देने का आदेश देता है और अश्लीलता, बुराई और सरकशी से रोकता है। वो तुम्हें नसीहत करता है ताकि तुम ध्यान दो।